दोस्तों, एक ही परिवार में पैदा हुए व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं। कोई सुपुत्र हो सकता है तो कोई कुपुत्र हो सकता है। चाणक्य अपने तृतीय अध्याय के 14वें श्लोक में लिखते हैं, एकानापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम तथा। इस श्लोक का अर्थ है दोस्तों कि जिस तरह से सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी तरह एक सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, सारे वंश की प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों के बहुत सी संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार को सम्मान नहीं मिलता। लेकिन कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुण पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक भी पुत्र ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता हो। ऐसे में 100 पुत्रों से क्या लाभ। वहीं यदि किसी एक परिवार में एक ही पुत्र हो, लेकिन सद्गुणी हो, अपने परिवार और समाज की रक्षा करने वाला हो, अपने कुल की मान मर्यादा का ख्याल रखने वाला हो और अपने वंश का मान बढ़ाने वाला हो, तो वह पुत्र सुपुत्र कहलाता है दोस्तों, और सदियों तक अपने वंश और अपने कुल की शोभा बढ़ाता है, सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे 1000 कुपुत्रों से अच्छा एक सुपुत्र ही होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने तृतीय अध्याय के ही 15वें श्लोक में लिखा है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्येत तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। इस श्लोक का अर्थ बताते हुए चाणक्य लिखते हैं कि जिस तरह से एक सूखे पेड़ में आग लगने से पूरे जंगल में आग फैल जाती है, उसी तरह से एक कुपुत्र अपने पूरे कुल का नाश कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, आदर और सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सबके सामने है दोस्तों, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ, कुरुवंश का नाश हुआ। दोस्तों, आचार्य चाणक्य सैकड़ों साल पहले हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी नीतियों से ही भारत का सम्राट बना दिया था। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। वे अपने समय के महान विद्वान और नीतिवान थे। यदि हम आज भी उनकी नीतियों का अनुसरण करें तो यह जीवन काफी सुखमय हो जाएगा दोस्तों। अपने नीति शास्त्र के तृतीय अध्याय के ही 16वें श्लोक में आचार्य चाणक्य लिखते हैं, एकानापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। अर्थात एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उसके परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। यह जरूरी नहीं है दोस्तों कि परिवार में यदि बहुत सारी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी ही होगा। अनेक संतानों के होने पर भी उस परिवार में से अगर कोई विद्वान और सदाचारी नहीं हो तो परिवार के सुखी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक विद्वान और सदाचारी पुत्र ही उस परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता दे सकता है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दोस्तों, एक परिवार में यदि 4 पुत्र हों लेकिन चारों ही मूर्ख और नालायक हों तो उनसे बेहतर एक ही पुत्र है जो बुद्धिमान, विद्वान और सदाचारी हो। अपने नीति शास्त्र के तृतीय अध्याय के ही 17वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, किम जातैर्भुभिः पुत्रैः शोक संताप कारकैः वर्मेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। अर्थात दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। किसी परिवार में ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं दोस्तों, जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, बेइज्जती का सामना करना पड़े। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है, परिवार को खुशियां प्राप्त होती हैं और परिवार को मान और सम्मान प्राप्त होता है।